क्या भारत में मॉनसून की गाड़ी आखिरकार पटरी पर लौट रही है? और क्या जून में 40% तक बारिश की कमी से परेशान किसानों को अब राहत मिलने वाली है? क्या जुलाई की बारिश खरीफ फसलों की तस्वीर बदल सकती है? और क्या देश के कुछ हिस्सों में अब सूखे की चिंता की जगह बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है? दोस्तों, इस बार मॉनसून ने पहले किसानों की धड़कनें बढ़ाई, लेकिन अब वही मॉनसून राहत की बारिश लेकर लौटता दिखाई दे रहा है। कहीं धान की रोपाई रफ्तार पकड़ रही है, तो कहीं सोयाबीन और कपास को संजीवनी मिल रही है, तो कहीं लगातार हो रही बारिश चिंता का कारण भी है। आइए समझते हैं कि देश में बारिश का ताजा हाल क्या है और इसका किसानों की फसलों पर क्या असर पड़ने वाला है। दरअसल देश में मॉनसून अब पहले के मुकाबले ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है और जून महीने में जहां कई राज्यों में बारिश सामान्य से 40% तक कम रही थी, वहीं जुलाई के पहले हफ्ते में हालात तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में बारिश के घाटे की कमी आई थी, जो वो अब कहीं ना कहीं कुल मिलाकर सामान्य होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं बारिश ने 800 मिलीमीटर का आंकड़ा पार कर लिया है, तो कहीं अब भी 40% से ज्यादा की कमी बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस इलाके में जितनी बारिश हुई है, क्या वहां की फसलों के लिए वो पर्याप्त है या अभी भी आसमान से और पानी बरसने का इंतजार है? आइए आपको बताते हैं, स्टेट वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि अब तक कितनी बारिश हुई, सामान्य कितनी होनी चाहिए थी और वहां कौन कौन सी मेन फसलें होती हैं और उन्हें कितनी बारिश की जरूरत होती है। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई और कोंकण के क्षेत्रों की। मुंबई के कोलाबा में इस सीजन में 823 मिलीमीटर से ज्यादा और सांता क्रूज में 898 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है और सामान्य तौर पर जुलाई की शुरुआत तक यहां 500 से 600 मिलीमीटर के आसपास बारिश मानी जाती है। यानी कि इस बार इस क्षेत्र में बारिश सामान्य से काफी ज्यादा हो गई है और इस इलाके की प्रमुख फसलें जो हैं वो धान, बागवानी और सब्जियां हैं। धान को पूरे सीजन में करीब 1200 से लेकर 1500 मिलीमीटर बारिश की जरूरत होती है और अभी तक हुई बारिश धान के लिए काफी अच्छी मानी जा रही है। लेकिन लगातार अत्यधिक बारिश, जल भराव और फसल नुकसान का खतरा भी इससे बढ़ सकता है। अब बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो 1 जून से लेकर 7 जुलाई तक बारिश छत्तीसगढ़ में 235.5 mm जो कि दर्ज की गई है और सामान्य होती है 271.9 mm, यानी कि घाटा 13%। छत्तीसगढ़ को देश का धान का कटोरा कहा जाता है और वहां धान प्रमुख फसल है और धान को बारिश चाहिए 1200 से 1500 मिलीमीटर। अब तक की बारिश रोपाई शुरू करने के लिए तो ठीक है, लेकिन बेहतर उत्पादन के लिए जुलाई और अगस्त में भी अच्छी बारिश जरूरी होगी। अब अगर बात मध्य प्रदेश की करें, तो मध्य प्रदेश में जून के मुकाबले जुलाई में बारिश में काफी सुधार देखने को मिला है। राज्य की प्रमुख फसलें जो हैं वो सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंग है और सोयाबीन को 450 से 700 मिलीमीटर बारिश चाहिए, जबकि मक्का को 500 से 800 मिलीमीटर। जून में बारिश कम होने से बुआई प्रभावित हुई थी, लेकिन जुलाई की बारिश फसल के लिए फिलहाल बड़ी राहत लेकर आई है। अब महाराष्ट्र में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है और महाराष्ट्र की मेन फसलें हैं सोयाबीन, कपास, अरहर। कपास को अमूमन 500 से 800 मिलीमीटर बारिश चाहिए होती है और अरहर को 600 से 1000 मिलीमीटर। मौजूदा बारिश महाराष्ट्र में फसलों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन लगातार भारी बारिश कपास में रोगों और कीचों का खतरा भी बढ़ा सकती है। अब अगर बात करें गुजरात की, गुजरात में हालिया बारिश 18 mm और IMD का अलर्ट है कि अगले 24 घंटे में कुछ जगहों पर 200 mm तक बारिश संभव है और वहां पर मुख्य फसलें हैं कपास, मूंगफली, अरहर और मूंगफली को 500 से 1000 मिलीमीटर बारिश की जरूरत होती है, जबकि कपास को 500 से 800 मिलीमीटर बारिश चाहिए। अभी तक बारिश सब जगह पर फायदेमंद है, लेकिन अगर 200 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होती है तो खेतों में पानी भरने का खतरा बढ़ सकता है। अब अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए, उत्तर प्रदेश राज्य में भी बारिश का नया दौर शुरू हो चुका है और वहां पर मुख्य फसलें हैं धान, मक्का और अरहर। जबकि धान को 1200 से 1500 मिलीमीटर बारिश चाहिए, मक्का को 500 से 800 और अरहर को
600 से 1000 मिलीमीटर बारिश चाहिए, जबकि मौजूदा बारिश खरीफ बुआई के लिए राहत भरी मानी जा रही है। पंजाब और हरियाणा, इन राज्यों में धान और कपास मेन फसलें हैं और जहां पर धान को 1200 से 1500 mm, कपास को 500 से 800 mm बारिश चाहिए। जुलाई में बारिश में वहां भी सुधार जरूर हुआ है, लेकिन पूरे सीजन के हिसाब से बारिश अभी भी सामान्य से कम बनी हुई है। अब बात हिमाचल और उत्तराखंड की, वहां पर मक्का, फल और बागवानी फसलें ज्यादा होती हैं, जबकि मक्का को 500 से 800 mm बारिश चाहिए और कुछ इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश चाहिए होती है, जिससे फसलों को नमी मिलती रहे। लेकिन भूस्खलन और फसल क्षति का खतरा वहां ज्यादा बढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, असम, मेघालय, अरुणाचल, जून में बारिश की काफी कमी देखने को मिली और 40% से ज्यादा की कमी दर्ज की गई और वहां पर भी धान और चाय ज्यादा बड़ी मात्रा में होती हैं। धान को फिर वही 1200 से 1500 mm बारिश चाहिए, जबकि चाय को 1500 से 2500 mm सालाना बारिश चाहिए होती है। बारिश की इस समय कमी के कारण धान की रुपाई और चाय के उत्पादन दोनों पर फिलहाल दबाव बना हुआ है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि मध्य भारत में बारिश ने खरीफ फसलों को राहत दी है। छत्तीसगढ़ में धान की खेती के लिए हालात सुधरे हैं, वहीं गुजरात में बारिश राहत भी है और खतरा भी। मुंबई और पश्चिमी तट पर जरूरत से ज्यादा बारिश हो रही है, जबकि नॉर्थ ईस्ट अभी भी मॉनसून की मेहरबानी का इंतजार कर रहा है। यानी कि जुलाई की बारिश अब तय करेगी कि खरीफ सीजन रिकॉर्ड उत्पादन देगा या फिर मौसम किसानों की चिंता बढ़ाएगा।